हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 11 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर इंडिया लिमिटेड। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी मोनोक्रिस्टलाइन तथा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चर करती है। यानी सीधे सीधे देख लें तो जो कंपनी है, जो सौर पैनल होते हैं, जैसे घर हुआ, घर के साथ में औद्योगिक संस्थान हुई और भी कई जगह हुआ, तो ये रूफ टॉप जो सोलर पैनल होते हैं वहाँ पर ये लगाती है। और दूसरा जो सौर पंप होते हैं वहाँ पर भी जाकर ये अपनी सोलर पैनल लगाती है। यानी रूफ टॉप सोलर पैनल और सौर पंपों के लिए सोलर पैनल यह कंपनी लगाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला। मार्च 2023 तक देख ले रहे कंपनी ने 10,000 से अधिक क्लाइंट्सों को सोलर पैनल प्रोवाइड करवाए हैं, जिनमें से 9,500 से अधिक जो सौर पैनल हैं वह रूफ पे लगाए हुए हैं और 1,300 से अधिक जो सौर पैनल हैं वो सौर पंपों के लिए लगाए हुए हैं। यानी कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो साबरकांठा गुजरात में स्थित है। अभी तक कंपनी में 2023 तक देख ले जाएं तो 169 लोग इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 11 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 15 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 51 रुपये से 54 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 54 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 28.08 करोड़ रखा गया, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट 16 जनवरी को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 17 जनवरी तक रिफंड आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 18 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है। जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एचएनआई एक कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.98% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 73.64% जैसी बचेगी। मार्केट कैप कंपनी का 106 करोड़ के आसपास है। पीई 23.58 है। पीई वाइज देखा जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। आरओई 26.05% है और आरओसी 30.62%। यानी आरओई और आरओसी देखा जाए तो बहुत दमदार है। डेब्ट ऑन इक्विटी 0.15 है। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 7,443 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 9,832 लाख का टोटल रेवेन्यू। और मार्च 2023 में देखते हैं तो 9,495 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 180 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर 270 लाख का नेट प्रॉफिट। और मार्च 2023 में रेवेन्यू में तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 333 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं कंपनी का तो मार्च 2021 में 845 लाख का रिजर्व था और अभी मार्च 2023 में रिजर्व देख रहे हैं तो 1,444 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव वाली बात है कि अपने रिजर्व को साल दर साल लगातार बढ़ा रही है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की बोरिंग 328 लाख की थी और अभी मार्च 2023 में देखते हैं तो सिर्फ 222 लाख की टोटल बोरिंग बची। यानी टोटल बोरिंग को कम कर रहे हैं और रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 24 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में दिन प्रतिदिन इसकी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और 2000 शेयरों का एक लॉट से 24 गुणा 2000 करके देखते हैं तो 48,000 जैसा प्रॉफिट है एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 45% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी जीएमपी में देखा जाए तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है।
फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, और जैसा काम बता ही चुके हैं कि जो छत होती हैं और साथ साथ में जो सोलर पंप होते हैं वहाँ पर ये सोलर पैनल लगाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला है। और दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो फाइनेंशियल को खास ज़्यादा सही नहीं है। रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं कि मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो तो साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। रिजर्व देख ले रहे हैं कंपनी का तो वो भी साल दर साल बढ़ रहा है, और जो बोरिंग देख रहे हैं तो वो साल दर साल घट रही है। और जो भी बोरिंग बची हुई है अपने रिजर्व से कभी भी चुटकियों में टोटल बोरिंग को चुका सकती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, बस रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। पी वाइज देख ले रहे हैं तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। तीसरा पॉइंट देखे ले रहे हैं कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी तक सिर्फ 18% जैसा प्रॉफिट है निकल के आ रहा था, आज के दिन जैसा देख रहे हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़कर 44% जैसी हो गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत सही है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा। वो भी दो चीज़ें देख के कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो लगभग 35% से तो नीचे किसी कीमत पर होनी नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 50 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।